नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आज राग बागेश्वरी का हम परिचय देखेंगे। तो इस सूत्र की तरह दिया हुआ है, तो इसी में बहुत बातें देख लेंगे जब आप ध्यान से देखेंगे। तो द्वितीय प्रहर निशि गानि मृदु मानत मस संवाद आरोहण स्वर रेपा वर्जित राखत काफी थाट। तो इसका परिचय, इसमें बहुत बातें दिया हुआ है। तो यही सब बात लिखा हुआ है कि इस राग की रचना काफ़ी थाट से मानी गई है। तो यही राखत काफ़ी थाट, इसके आरोह में रे प स्वर वर्जित है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रे प वर्जित स्वर है, आरोह स्वर रे प वर्जित, और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग करते हैं। इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है, वादी म और संवादी सा है। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। आरोह में जैसा कि देख रहे हैं, ये स्वर समूह लगता है प्रयोग, जैसे नि सा ग म ध नि सा। तो यहाँ पर नि ग क्योंकि इससे आया है काफ़ी, तो ग और नि कोमल स्वर लगते हैं काफ़ी थाट में, तो इसमें वही स्वर प्रयोग किया जा रहा है। फिर अवरोह में देख रहे हैं कि सा नि ध म प ध ग अ म ग रे सा। तो ये अवरोह में है। पकर में देख रहे हैं ध नि सा ग ध नि ध म प म प ध ग म ग रे सा। तो ये सब स्वर है। तो अभी स्वर का वो जो भी है सही से अभी नहीं आया पकड़ में, तो इसलिए अभी स्वर नहीं गा रहे हैं। विशेषता आप देख लेते हैं। राग, पहली विशेषता है कि राग विवरण के अंतर्गत आरोह में ऋषभ स्वर वर्ज्य माना गया है, किंतु कभी कभी आरोह में भी इसे प्रयोग करते हैं और म तक जाकर लौट आते हैं, जैसे म ग रे ग म ग रे सा। तो इस तरीके से प्रयोग होता है। आरोह में प वर्ज्य है और अवरोह में वक्र प्रयुक्त होता है, जैसा म प ध ग, किंतु सपाट तानों में यह नियम शिथिल हो जाता है और प को सीधा प्रयोग करते हैं, जैसे सा नि ध प म ग रे सा। तो तान के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। सपाट तान क्या होता है, कूट तान, बोल तान, बहुत सारे तान होते हैं। इसकी जाति के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संपूर्ण संपूर्ण, कुछ षाडव संपूर्ण और अधिकांश औडव संपूर्ण जाति का राग मानते हैं। अंतिम मत ही अधिक उचित है, क्योंकि आरोह में रेपा का अल्प प्रयोग, यानी कि केवल एक विशिष्ट स्थान पर होता है, मतलब बहुत कम प्रयोग होता है रेपा का। दूसरे आरोह में षाडव जाति का मानने पर रे अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन औडव जाति मानते हुए भी आरोह में रे अल्प और वक्र प्रयुक्त होता है। इसलिए इसके आरोह औडव जाति का तथा कभी कभी आरोह में रे का अल्प प्रयोग मानना उचित है। फिर भी इसका ध्यान रखें, जाति औडव संपूर्ण। इस राग में साम धाम और धागा की संगति की प्रचुरता है। उदाहरण के लिए आलाप देखिए। इस राग में ख्याल, ध्रुपद तथा तराना गाया जाता है। न्यास के स्वर है सा, म और ध। मिलते जुलते राग भीम दोनों का देख सकते हैं, बागेश्वरी और भीमपलासी का देख सकते हैं। तो ये मिलते जुलते राग है। प्रारंभिक आलाप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, कॉपी में लिखकर। उसके बाद यहाँ पर है 3 ताल में आलाप, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16 मात्रे का जो आलाप है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तालबद्ध, अब तान का 8 मात्रे की तान, उसके बाद यहाँ पर 16 मात्रा की ताने हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद है यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न। तो इस तरीके से इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तो कुछ पेमेंट लगेगा 30-35 रुपया। इस पूरा बुक का PDF आपको दे देंगे और टेलीग्राम पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।